राम राम सभी को। आइए मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए है लेके चलते हैं एक सुंदर सी कहानी की तरफ। अच्छी लगे तो कमेंट कर जरूर बताया करो। ये है भगत और भगवान की कहानी। कहते हैं कि है भगवान भगत के बस में होते हैं। चलिए है सुनते हैं कहानी। एक पुरातन समय की बात है दीनानाथ का नाम का एक है पंडित है। एक गांव में रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ वह शिव जी का बहुत ही प्रिय भगत था। वह हर समय शिव जी की ही पूजा पाठ में लगा रहता था। उसका दोनों टाइम भजन कीर्तन करता और उसकी पूजा पाठ करता। तो उसकी एक लड़की थी। वह लड़की है शादी के लायक होगी। उसकी पत्नी हर समय उससे पंडित से कहती है कि अभी लड़की जवान हो गई है, हाँ इसकी शादी कर दीजिए, इसके लिए दहेज वगैरह का प्रबंध कर लीजिए। तो वह पंडित जी कहते कोई बात नहीं है, सब शिव जी महाराज सब ठीक करेंगे। तो यह कहकर है न अपने वो शिव जी की पूजा पाठ में लग जाता और उसकी है भक्ति में लीन हो जाता। तो हो एक समय है उस लड़की की है एक बहुत ही अच्छे घर से है रिश्ता आ गया। उसकी है शादी तय कर दी गई। तो उसकी पत्नी कहती है कि शादी के है तो 2 दिन बाकी है, अभी तक तो कुछ सामान नहीं आया है। अब इसका शादी का सामान है लाना है, कुछ किसी के पास जाओ पैसे ले आओ, दहेज वगैरह तो देना है। तो पंडित कहता है कोई बात नहीं, सब भगवान बलि करेंगे, शिव जी महाराज सब अपनी पूरी करेंगे। बोले कि है कोई पहले तो तुम जो भी सामान लिख के देती हो वह सब है शिव जी में पूरा किया है। वह पंडितानी ब्राह्मणी बोली है कि वह खाने पीने की है चीज़ थी है, वो तो हो कोई भी भगत है दे जाता है, वह कोई बात नहीं होती। अब तो इसके लिए दहेज भी लेके आना पड़ेगा, सोना चांदी है गहने भी बनवाने पड़ेंगे और सामान भी है जुटाना पड़ेगा। तो यह कौन दे के जाएगा। बोले कि है कोई बात नहीं है, सब हम शिव जी महाराज सब पूरी करेंगे, तुम एक कागज़ पर लिख कर दे दो। तो पहले तो ये कागज होता था जो सामान लिख के दे देती थी, अब की बार 8 कागज हो गई है। सब उसने दहेज का सभी सामान है लिख के दे दिया। वह ले जाकर वो उन कागजों को शिव जी महाराज के चरणों में रख दिए और प्रार्थना करने लगा, हे शिव जी महाराज मैं तो आपके आश्रय बैठा हूँ और आपने जो मैंने मांगा हो वो सब दिया है। आज भी मैं आप ही से आस लगाए हुए हूँ, आप ही सब करेंगे है। वो जो भी है लिखे थे वो कागज शिव जी महाराज के चरणों में रख दिए और उसके आँखों में आंसू आए हुए थे जो शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे। फिर वही यह कहकर है वह अपने हमको भक्ति में लीन हो गया। वह अपने हम शिव जी की है कहा पाठ करने लगा। तो कुछ देर बाद है वो एक सेठ है बहुत ही बड़ा सेठ है उसके घर पे गया और वो बोले कि है जी है मैं है दीनानाथ का दोस्त हूँ और मैं दीनानाथ है मेरे सुबह मेरे घर पे गया था और बोला कि है दान है के लिए है कुछ सामान चाहिए। जो उसने है पर्ची बताया था सामान वो सब मैं ले आया हूँ। दान दहेज में है जो भी देना है वो पूरा सामान मैं ले आया हूँ। और उसने सब सामान देखा और उसकी पत्नी ने सोचा कि भी है कोई इसका उनका दोस्त होगा, तो उसने बोला होगा इसलिए है वह कुछ नहीं बोली। सेठ है ये सारा सामान देकर दहेज का वापिस चला गया। तो आने के बाद में है वो बोली कि देखो हो एक सेठ आया था और वह ये सारा सामान देकर गया है, आपने बोला होगा सुबह गए होगे आप उनके पास। तो दीनानाथ समझ गए कि है शिव जी महाराज है यही आए थे, उन्होंने ये सामान है पहुंचाया है। तो वो
समझ गए है और आंखों में आंसू भरकर है वो कहने लगे, देखा है भगवान, मैंने बोला था ना सब्जी महाराज सब भले करेंगे है, अपने आप है प्रबंध कर देंगे है। तो देखो सब्जी महाराज ने यह सब प्रबंध कर दिया है। वो फिर बोले कि है ठीक है तुम शादी में जाओ, जब लग सब्जी महाराज है शादी में नहीं आएंगे तो मैं शादी में नहीं आऊँगा। तो सब परिवार है अब शादी में चले गए और दीनानाथ है शिव जी के मंदिर में जाकर और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे शिव जी महाराज, जब लग आप है नहीं शादी में शामिल नहीं होगे तब तक मैं शादी में नहीं जाऊँगा। तो आप शादी में है चलिए। तो शिव जी की मूर्ति से है आवाज़ आई, हे दीनानाथ, अपनी पुत्री की है शादी करो, जाओ हो शादी में शामिल हो। तो दीनानाथ बोले कि नहीं महाराज, भगवान है आप है नहीं पता है मैं है आपके बगैर नहीं जाऊंगा। हाँ जो भी है मैं मांगता वो सब पूरी करते हो, और आज भी मैं है यही मांगता हूँ कि आप मेरी है बेटी की है शादी में है शामिल हो। वह आपकी भी बेटी है मेरी बेटी नहीं है आप ही की है, और आप शामिल हो गए है तो मैं है शादी में जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो शिव जी दीनानाथ की अर्थ देखते शिव जी महाराज प्रकट हुए और बोले कि हे मैं तो आपके हमेशा आपके साथ रहता हूँ, आपके दिल में रहता हूँ, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है चलो हो मैं तुम शादी में शामिल हो, मैं आता हूँ। तो शिव जी महाराज ने है उससे कहा, दीनानाथ से कहा कि मैं वादा करता हूँ मैं सब्जी शादी में ज़रूर शामिल होऊंगा, तुम चलो हो मैं आता हूँ। तो दीनानाथ जाकर है शादी में शामिल हो गए। तो थोड़ी देर बाद देखता है कि है सेठ और सेठानी और उसके दोनों बच्चे है वहाँ आ चुके थे। और सेठ ने है अपनी कन्या का वो पंडित ने अपनी कन्या का उस सेठ से ही कन्यादान करवाया, और उससे कन्यादान करवाने के बाद में विदा कर दी। कुछ देर बाद है उस लड़की के विदा होने के बाद में देखा तो सेठ सेठानी और उसका परिवार है अंतर्ध्यान हो गए थे, वहाँ नहीं थे। तो दीनानाथ ने है कहा, देखो हो शिव जी महाराज मेरे है मेरी लड़की के शादी में शामिल हुए हो। वह दोनों पंडित और पंडितानी दोनों बहुत खुश थे, और वो यह भगत और भगवान की है कहानी है। जैसे है उस ब्राह्मण पर टूटा ऐसा सब पर टूटना है, सबको हो आशीर्वाद देना और सबके ही मनोकामना पूर्ण करना। जय शिव जी महाराज की, जय सच्चे दरबार की, जय हो हम भगत और भगवान की।